हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप एनएलसेट 2025 या 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप कोई ऐसे सोर्सेज के बारे में ढूंढ रहे हैं जहां से आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो आज के इस सेशन में मैं एटलीस्ट आपको 7 ऐसे सोर्सेज बताने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज, जिसको फॉलो करके आप इस एग्जाम्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी कोचिंग सेल्फ स्टडी से। तो चलिए समझते हैं, शुरुआत करते हैं। एंड इवन इफ यू आर टेकिंग अ कोचिंग तो ये आपके सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें, जो पार्ट ए है एनएलसेट का, वो 3 सब्जेक्ट से डिवाइडेड है। सीए, रीडिंग कॉम्प्रेhension इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग में रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो अपने को इन सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट यहां पे दिख रहे हैं आपको, जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत में डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रेhension। तो पहली चीज, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रेhension की अगर आपको बेटर करना है तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दो और उसको समझने की कोशिश करो, सिर्फ रीड नहीं करना है। वहां से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है आरसी एंड सीआर को सॉल्व करने में। बात करते हैं इसके लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो आरसी के लिए एक बेस्ट बुक आती है वाइली की फॉर कैट एग्जाम, जो एमबीए वाला होता है। आपको यही बुक मंगानी है और इसको प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आरसी के पैसेजेस मिलेंगे। देखो, कोई भी पैसेजेस सेम टाइप का नहीं होता है। साइंस एंड फिक्शन हो सकता है, थ्योरेटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, बिजनेस पे हो सकता है, करंट अफेयर्स पे हो सकता है। तो यहां पे आपको हर टाइप के प्रैक्टिस करने को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फॉर आरसी यू कैन गो फॉर दिस बुक। फॉर क्रिटिकल रीजनिंग अभी इन्होंने एक नया ये निकाला है, पहले वो मिक्स आता था बट अभी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अलग से बुक निकाली है। तो ये सारी बुक्स आपको अमेजॉन पे मिल जाएंगी, आप इसको परचेस कर सकते हो, जहां से आपकी पूरी की पूरी क्रिटिकल रीजनिंग की भी तैयारी हो जाएगी। देखो, रीडिंग कॉम्प्रेhension, क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस से तो आएगी आएगी, साथ ही साथ आपकी वोकैब बढ़ने से, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स रीड करने से आएगी। और एडिटोरियल्स तो वैसे भी रीड करो क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ऐसे भी आएगा, और ऐसे के लिए आपको हेल्प जो है वो मिलने ही वाली है सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल से, जहां आप समझोगे किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, उससे पहले अगर आपको ये सब बुक्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि भैया कोई हमें सब कुछ पढ़ा दे, हमारे पास सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएं, आप भी हमारे यहाँ के जैसे टॉपर्स आदित्य, रिया, इन लोग की तरह एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करें, तो आप लोग चाहें तो हमारे ब्रह्मास्त्र बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसका कॉस्ट अब सिर्फ 30,000 रुपीज हो चुका है, जिसमें हम आपके घर में खुद से 6 किताबें भेजेंगे, जहां पे आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की बुक मिल जाएंगी फ्रॉम क्लैट पॉइंट। हमारा कंटेंट रहेगा, प्लस आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेगी, आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, हमारे यहाँ के जो टॉपर्स निकले हुए हैं बच्चे, उनका एक्सेस रहेगा, उनकी मेंटरशिप रहेगी। ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्सेज में मिल सकती हैं। डिस्क्रिप्शन से हमारे वेबसाइट या ऐप पे जाके आप इनको विजिट कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप देख के डू इनरोल इन इट। हर 15 दिन में नया बैच शुरू होता है, एक बैच में 15 बच्चे होते हैं, तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। प्लस अगर आप सिर्फ बुक्स चाहते हैं एनएलसेट की, तो भी हमारे ऐप पे जाइए, वहां आपको ऑप्शन मिलेगा। सिर्फ मॉक टेस्ट चाहते हैं तो भी आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट विद फीडबैक चाहते हैं वो भी ऑप्शन मिलेगा। वो सारी चीजें आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक बुक आती है वर्ल्ड पावर मेड इजी। ये आपकी वोकैब बढ़ाने के लिए काफी अच्छी बुक है, और वोकैब आपके लिए काम की इसलिए क्योंकि देखो, आपको एस्से भी लिखना है, लीगल आंसर राइटिंग भी लिखना है। देखो, अगर आपकी इंग्लिश इज प्रिटी गुड, आप ये बुक अवॉइड कर सकते हो, बट अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये नॉर्मल लुइस की एक गीता बुक बोली जाती है फॉर हर एग्जाम। इवन कैट का बच्चा लेता है, क्लैट का बच्चा लेता है, एनएलसेट का ले सकता है, तो ये बुक आप मंगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो, ऐसे के लिए ना मैं आपको एक सोर्स बताने वाला हूं, बहुत अच्छा सोर्स है और ये आप लोग बिल्कुल फॉलो करिएगा। एक वेबसाइट है इनसाइट्स आईएएस, इनसाइट आईएएस करके वेबसाइट आपको मिलेगी। इनसाइट्स ऑन इंडिया करके आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगी। ये कोई क्लैट पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द वंडरफुल सोर्सेज जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक, बस ये चीज ध्यान रखना, यूपीएससी में ना 1500 वर्ड्स में आता है, आपको सिर्फ 500 वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जब आप इस वेबसाइट को खोलोगे ना, इसमें काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। वहां पे आपको ना वीकली यूपीएससी आईएएस एस्से आंसर राइटिंग चैलेंज पे जाना है, और ये यहां पे आपको जाके अपने मन से टॉपिक्स चुनने हैं। देखो, यूपीएससी में फिलोसफिकल ऐसे भी आता है, तो आप वो ऐसेस अवॉइड करो, आप इसमें अपने टाइप के टॉपिक्स उठाओ। जैसे यहां पे देखो, एक टॉपिक है 9 तारीख का, द वर्स्ट डिजीज इन द वर्ल्ड टुडे इज करप्शन एंड द क्योर फॉर इट इज द ट्रांसपेरेंसी। ठीक, ये आपके मतलब का है, आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आपने इसको ओपन किया, इस टॉपिक पे आपने 500 वर्ड्स लिखा। ठीक, आपका प्रैक्टिस भी हो गया, डेली आपको वीक में 2-3 टॉपिक्स यहां मिल जाएंगे, उतने ही ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। प्लस आप चाहो तो इसी को जब ओपन करोगे तो इसमें देखोगे कि बहुत सारे बच्चों ने अपने एसेस को लिख के पोस्ट किया है। आप मत करो, क्योंकि आपका 500 वर्ड्स है, उनका 1500 है, इवन कर भी सकते हो। तो यहां पे ना आपको देखो, बच्चे ही जो
काफी अच्छे अच्छे जो यूपीएससी के बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को फीडबैक दे देते हैं। जैसे यहाँ पे किसी ने डाला है तो देखो बच्चे ने एक फीडबैक लिखा है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस आप इनके एसेस भी पढ़ सकते हो कि भाई इसने कैसे लिखा, तो इससे आपको सेम टॉपिक पे क्या अलग एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं वो भी पता पड़ेगा। तो ऐसे के लिए दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वंडरफुल सोर्सेज, आप प्लीज इसको फॉलो करिएगा। इसके बाद आपके पास एक मंथली करंट अफेयर की मैगजीन होनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी द राइज मैगजीन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, हमारे प्रिंट आउट निकाल लो हर महीने की। करंट अफेयर कब से तैयारी करनी है, तो जिस भी साल आप पेपर दे रहे हो देख लो। जैसे अगर आप 2025 एनएल सेट दोगे तो मार्च में पेपर हुआ था, तो अप्रैल से लेके जितना पेपर होगा उससे एक महीने पहले तक करते चलो। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप अभी करंट अफेयर कुछ दिन रोक सकते हो, ऑल्दो करंट अफेयर कनेक्टेड होता है, तो आप अगर अभी से करते चलोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक, ये है। प्लस अब एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लीगल आंसर राइटिंग। अब इसमें ना भाई बुक्स मार्केट में है नहीं और इधर उधर इसके बेकार कंटेंट भी अवेलेबल है, तो आप क्लैट पॉइंट की लीगल आंसर राइटिंग की, जैसे हमारा जो कोर्स लेता है बच्चों को भेजते हैं, बट अगर आप कोर्स नहीं लेते हो, आप सिर्फ बुक्स चाहते हो, तो भी आप हमारे ऐप पे जाके ले सकते हो। इसमें आपको 200 to 20 to 30 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखो बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर इसमें कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स रिपीटेटिव हैं या कुछ इस तरीके की चीजें, तो देखो मुझे याद है कि हमने ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी ना कि एक आध क्वेश्चंस का टाइप सेम हो सकता है। तो ये मत मान के चलो कि जो क्वेश्चंस इसमें है वो बहुत परफेक्ट हैं या कुछ हैं, लेकिन आपको बहुत डायनामिक तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। आप आदित्य का जो एनएल सेट क्रैक किया इस बार, उसका वीडियो देखना, ही विल टेल यू कि हम लोगों ने ना बहुत डायनेमिक टाइप के क्वेश्चंस दिए थे और अलग अलग तरीके के बच्चों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई थी, तो वहां पे वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें आपको करीबन बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आइडियल आंसर्स भी 4-5 लाइन का समरी मिल जाएगा। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट है आंसर राइटिंग का, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इसके लिए आप जा सकते हो। प्लस एक और चीज है, देखो पार्ट बी पे इंफोसिस करो, लेकिन पार्ट ए इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि आदित्य का मैं स्कोर बताता हूं, ही स्कोर्ड 62 मार्क्स इन पार्ट ए, एंड इस बार पार्ट बी में सब कोई कम नंबर लाया है, लेकिन पार्ट ए से उसका सिलेक्शन डिसाइड हुआ। सेम गोज विद आपका रीति, उसका भी पार्ट ए से डिसाइड हुआ। कहने का मतलब यह है कि पार्ट ए ही ऐसा सब्जेक्ट है, पार्ट ए जो पार्ट है ना जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर, रीडिंग कॉम्प्रेंशन है, वही आपका आर या पार की लड़ाई को आगे पर लेके जाएगा। तो पार्ट ए पे ज्यादा फोकस करो, ऐसा मेरा मानना है। पार्ट बी भी करो, बी तो बिल्कुल करते चलो, लेकिन अगर आप एवरेज एस्पिरेंट पार्ट ए की तैयारी कर रहे हो ना, तो बी तो ठीक ठाक करके आ ही जाओगे, पर पार्ट ए को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। एंड करंट अफेयर के लिए आप डेली चैनल पे द हिंदू एनालिसिस आता है, दैट ऑल्सो यू कैन फॉलो। ठीक है, जय हिंद।